से मैं प्रणीत पाराशर। बहुचर्चित और नवीनतम मामलों की श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर और उन समस्याओं पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए दिशा निर्देशों को के बारे में भी बात करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शुरुआत से इस मामले को काफी गंभीरता से लिया, क्योंकि उनकी नज़र में भारत का बहुत बड़ा भाग प्रवासी श्रमिकों के रूप में अपने घर को छोड़कर दूसरे स्थानों पर काम करने के लिए जाता है। ऐसी परिस्थिति में जबकि कोरोना वायरस का प्रसार है, पूरे भारत में लॉकडाउन कर दिया गया, ट्रेनें बंद कर दी गईं, तो ये प्रवासी मजदूरों के पास अब ना कोई आय का साधन है, न वो अपने घर पहुंच सकते हैं। इस समस्या को लेकर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24 मई को इस मामले की गंभीरता पर नजर रखते हुए और देश में प्रवासी श्रमिकों के संकट को ध्यान में रखते हुए स्वतः संज्ञान लिया मामले का और 28 मई को उसके बारे में एक दिशा निर्देश जारी किए, जिसके बारे में न्याय संघ से मैंने एक वीडियो इससे पहले बनाया। उसमें उन दिशा निर्देशों की मैंने बात की है। इस मामले पर 28 मई को ही दिशा निर्देश जारी करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को 5 जून के लिए सुरक्षित रखा था। अब दिनांक 8 जून को कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के संकट पर लिए गए स्वतः संज्ञान पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्यों को 15 दिन का समय दिया है, जिसके अंतर्गत वो ऐसे प्रवासी श्रमिकों को जो उनके राज्य में फंसे हैं, उन्हें उनके मूल स्थान तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी लेगा। प्रवासी श्रमिकों पर कई मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आए हैं। ऐसे ही एक अन्य मामले पर न्यायालय ने 9 जून को महाराष्ट्र सरकार को अपने राज्य में फंसे हुए प्रवासियों की पहचान करने के संबंध में कहा कि इस मामले में राज्य सरकार को चौकन्ना एवं केंद्रित रहना होगा। उन लोगों की पहचान करनी होगी जो प्रवासी श्रमिकों के रूप में उनके राज्य में फंसे हुए हैं। कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के अधिकारियों द्वारा प्रयासों में काफी कमी की जा रही है और प्रवासी श्रमिकों से संबंधित जो दावे हैं वो सिर्फ कागजों पर ही रह गए हैं। उन पर कोई भी गंभीरता से निर्णय नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों के एक और मामले में कहा कि अब हाईकोर्ट को अपने क्षेत्राधिकार में ऐसे प्रवासियों के मामले को स्वतः संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अर्थात कोर्ट के अनुसार प्रवासियों के मामले में अगर उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट ऐसे मामलों का संज्ञान ले सकता है। हाई कोर्ट द्वारा लिया गया ऐसा स्वतः संज्ञान उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही आएगा।